नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो कल हम उन लोगों ने एक वेबिनार कराया 23 जनवरी को। आप बहुत सारे प्रतिभागी जो छात्र हैं छात्राएं हैं जुड़े। अच्छा लगा, आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया। हम लोगों ने एक जो आपका जैसा पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें BHU DU जामिया RIE और UP BEd वर्धा हो चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो वो भी है, तो वो बीएड था। तो उनमें सभी जितने हम लोगों ने नाम लिए थे उनमें सभी एक एक जो बीएड का नाम लिया गया था, सभी जो विश्वविद्यालय है एक एक बीएड से वहाँ के छात्र आए हुए थे। तो अब लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा उनसे, और कुछ चीज़ें जैसे कि आप लोगों ने जैसे RI बीएड है BBAU बीएड है उसके बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है ना कि हम लोग बहुत नहीं जान पाते हैं। जैसे मेरा भी जब DU बीएड में एंट्रेंस मैंने दिया था उससे पहले मुझे RI बीएड के बारे में नहीं पता था। तो होता क्या है कि हम लोग UP बीएड BHU बीएड और एक आध दो बीएड और आप इलाहाबाद बीएड जैसे जानते हैं, इसके बाद हम लोग को नाम भी नहीं पता होगा कौन सा बीएड करना है। तो अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में अगर 2022 से बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा आप लोग को मटेरियल दे देंगे, बट मेरा ये है दावा कि हम लोग लगातार जितने भी हैं अभी हम लोग एकेडमिक में बने हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग के पास समय का अभाव है, इसलिए हम लोग रेगुलर तो वीडियो नहीं दे पाएंगे, बट ये है कि हम लोग हमेशा हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। उसमें हमारे जितने भी आज वर्तमान समय में BHU से अगर वो अलग अलग विश्वविद्यालय कॉलेज में आज वो पढ़ रहे हैं तो वो आपको गाइड करेंगे। वो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप बना है बीएड प्रेप 2022 के नाम से हम लोगों ने बनाया है। कल रात में ही मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया और लगभग आज उसमें 110 प्रतिभागी ज्वाइन कर चुके हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहले देखिए, अगर आप BHU बीएड कर रहे हैं, ठीक है, UP बीएड कर रहे हैं, RI बीएड करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, BBAU बीएड करेंगे आगे और DU बीएड की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए वह टेलीग्राम ग्रुप में उस सभी विश्वविद्यालय कॉलेज के छात्र वर्तमान में जो एंट्रेंस देकर इस बार पास हुए हैं, उन्होंने अच्छे नंबर से लाकर रैंक लाया है उसमें, तो आपको वो गाइड करेंगे। जैसे मेरा ले लीजिए तो मैं DU बीएड से हूँ। अमन जी हमारे जो MCOM के छात्र हैं BHU के हैं वो भी हैं। विशाल जी हैं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के छात्र हैं BHU से, इस समय वर्तमान में DU बीएड से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे है, अवधेश जी हैं तो BHU बीएड से हैं, ठीक है, अमित जी हैं, सोनू जी हैं, प्रकाश जी हैं। तो ये सभी लोग क्या है कि अलग अलग फील्ड से आपको आगे बीएड की पूरी जानकारी देंगे। जितनी भी आप कोई भी अपना सवाल रहेगा ग्रुप में एक रहेगा कि आप लोग उसमें कुछ इधर उधर की बातें ना करें ताकि जो अच्छे इन्फॉर्मेशन वो गायब ना हो जाए, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ। पहले तो आप बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों ने बहुत ही चंद घंटों में आप लोगों ने 110 प्रतिभागियों ने उसमें ज्वाइन कर लिया उस ग्रुप को। तो अपने मित्र दोस्तों के पास उसको शेयर करें, और आपके अगर कोई सवाल हो तो उस ग्रुप में भेजें, आपके कोई डाउट है तो उसको ज़रूर भेजें, कोई नोटिस हो रिगार्डिंग बीएड से तो उसको ज़रूर भेजें, ताकि हम लोग उसका वेलकम करते हैं। पर ये नहीं कि है हेलो उठ के गुड मॉर्निंग एक टी वाला कप भेज दिए, ये सब नहीं भेजिए, ताकि जो ग्रुप की महिमा जो है ना वो बेकार ना हो और वो ग्रुप फालतू ना लगने लगे। क्योंकि देखिए, मस्ती मजाक करने के लिए मेरे पास भी 2-3 ग्रुप बना हुआ है अपने क्लासमेट्स का। तो हम लोग मस्ती मजाक, उसमें कोई वीडियो कुछ भेज रहा है, कोई मीम्स भेज रहा है, तो ठीक है वो चलता है। पर एक जगह ऐसा लोकेशन तो बनाइए, एक जगह ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो बनाइए जो ठीक लगे, जो वहाँ पे आप ओपन करें तो लगे कि नहीं आपने कुछ न कुछ वहाँ पे मिला, जानकारी मिला। ये नहीं कि आप 600 मैसेज आ गया है। आप लोग इससे परिचित होंगे कि सबसे बड़ा समस्या आज के दौर में यही हो रहा है कि 600 मैसेज आप अगर 2 घंटा 3 घंटे के लिए मोबाइल बंद करके ओपन अचानक नेट खोलें तो पता चलेगा कि जो मैसेज का भरमार लग जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। उस ग्रुप को ग्रुप बना रहना है, ऐसा लगे कि कोई एक प्रिपरेशन के लिए ग्रुप बना है, ठीक है। तो आप लोग का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि DU बीएड से रिगार्डिंग, तो मैं DU बीएड का छात्र हूँ। देखिए अभी हम लोग का भी क्लासेस चल रहा है, मेरा वर्तमान में भी क्लास जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो मैंने तुरंत आप लोग के लिए, इतना आपका उसमें रिक्वेस्ट आ रहा है, लगातार आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ आप लोग को देना जरूरी है। तो क्या क्या करना है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सिटी ड्रीम, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग सभी साथी मित्र हैं, वो इसी के लिए यूनिवर्सिटी ड्रीम, हम लोग सभी साथी मित्रों का एक क्रिएटिव माइंड आया कि ऐसा कुछ किया है, और सभी साथी मित्रों ने मैंने अपने विचार को साझा किया और सभी लोगों ने सहमति जताई उसमें, और हम सभी लोग मिल के उसमें काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आप जब कोई काम करते हैं तो पहले कुछ लोग ज़्यादा होता है, कुछ लोग कम कर पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना दिमाग में माइंडसेट अलग होता है। जैसे कि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज अच्छे जगह पर हैं, और उनके साथ साथ वो किसी न किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं। BPSC है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, कोई SSC CGL की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना,
कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो हर कोई ना कोई न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह है कि हम लोग के पास समय उस हिसाब से नहीं है जितना हम लोग देना चाहते हैं। ठीक है, पर फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया कराई जाए, और जो भी जानकारी मिलेगी सटीक मिलेगी। एक चीज़ तो आप जान सकते हैं कि ये नहीं है कि हम दिल्ली बैठ के दौलताबाद का खबर रखेंगे, नहीं। हम लोग डीयू में पढ़ते हैं, तो मैं डीयू में पढ़ता हूँ, तो मैं आपको डीयू को बताऊंगा, ना कि बीएचयू के बारे में बताने आया हूँ। बीएचयू के बारे में जो बीएचयू में पढ़ता है वो बताएगा, जो आरआई में पढ़ता है आरआई वाला ही लड़का बताएगा। तो हम लोग का जो ग्रुप है, जो यूनिवर्सिटी ड्रीम में जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं, या जो उस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम लोग का कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ही है। तो उसमें जो भी जुड़े हुए हैं वहाँ के, आप अगर आरआई के बारे में पूछेंगे तो हमारे आरआई के बारे में मनीष जी हैं, अजय विक्रम जी हैं, सौरभ जी हैं। कल आप 2-3 लोग से उससे मिले भी होंगे, जाने भी होंगे कि आरआई के बारे में उन्होंने बहुत सारा चीज़ जानकारी भी दिया वेबिनार में। कुछ साथी मित्र जो आप लोग जो कल जुड़े हुए थे, तो बहुत सारा आप लोगों ने नॉलेज भी लिया, हम लोगों ने उसकी राय प्रतिक्रिया भी आपसे ली। तो आप लोग का भी कहना था कि अच्छा वेबिनार रहा, और मेरा भी मानना था कि कल का वेबिनार बहुत शानदार रहा, क्योंकि भारत भर के लगभग सभी बीएड कॉलेज के छात्र हमारे साथ जुड़े थे। और वर्तमान हम लोग का जो बैच का यही स्ट्रेंथ है कि आज हम लोग वर्तमान में हर दिशा में हम लोग चले गए हैं। अलग अलग, मेरा डीयू जैसे कोई है, किसी बीएचयू से है, तो अलग अलग फील्ड में, ताकि आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई चीज़ का रिप्लाई अगर तुरंत नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप में ना, उसमें अंबार लग जाएगा नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, पर नहीं, आप सटीक इन्फॉर्मेशन समय पे आपको दी जाएगी। पेशेंस बना के उस ग्रुप से जुड़े रहें, ताकि आप लोग, अभी देखेंगे मैंने डीयू बीएड से रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं, 1-2 इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ डाल दिया है। तो आप लोग उससे बने रहें। डीयू बीएड के बारे में आप लोग आश्वस्त मैं करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, तो मैं अभी वर्तमान में पढ़ रहा हूं, हम लोग का जो CIE है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसमें 137 बच्चे हैं, मैं उसमें मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई ना कोई बता देगा, किसी सर से मैम से पूछ लूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। कोई भी जानकारी चाहिएगा तो आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी आपको आगे भविष्य में जब फॉर्म भरेंगे, कोई गड़बड़ी हो गया, तो मैं उसके बारे में उनको, आपका जो एक है कि हम लोग, जैसे मैंने भरा था फॉर्म, तो मेरा मार्क्स मैंने नहीं डाल पाया था, तो मैं उसमें हो गया कि मैं कैसे, किससे संपर्क करूं, किससे बात करूं, तो नहीं हो पा रहा था। तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपका बात अपना एक जो रखने का कोशिश करेंगे आपके सामने, उसको वहाँ पे डीयू तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बीएचयू के बारे में फॉर्म भर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमको अवधेश जी से बात करेंगे, अमित जी से हैं, प्रशांत जी हैं, जो बीएचयू बीएड में, सोनू जी हैं, प्रकाश जी हैं, ये लोग हैं। तो बीएचयू बीएड के बारे में उनसे मैं बात कर लूँगा, तो अपने टीचर से अपने ग्रुप में बात करके डिस्कशन करते, अगर उनको नहीं पता होगा तो आपको मुहैया करा देंगे। ठीक है, जैसे आरआई बीएड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिएगा, बीबीयू बीएड मैंने इंट्रेंस दिया है, तो मैं वहाँ पढ़ तो नहीं रहा हूँ, पर देखा 2 मित्र मेरे बने हुए हैं, जो क्योंकि मेरा इंट्रेंस निकला था। बीबीयू बीएड भी शानदार है। तो आप ऐसे ऐसे संस्थान के छात्रों से मिल पाएंगे इस ग्रुप में, और ऐसे ऐसे छात्र आपको गाइड करेंगे। तो एक जो ग्रुप है, जो पैकेज के रूप में है, बंडल के रूप में है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत लगातार आपको कंटिन्यूस दे दिया जाएगा। देखिए क्या चीज़ होता है कि अच्छी चीज़ें थोड़ा देर ही मिले, दुरुस्त मिले। ठीक है, तो हम लोग जो है सभी साथी मित्र, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब भी बना लिए हैं, यूट्यूब पे जीवन बिताना है, नहीं। सभी साथी मित्र का अपना अपना पढ़ाई लिखाई चल रहा है, और उसी के साथ आप लोग के लिए समय निकालते हैं। हम लोग लगातार एक चीज़ जानिए कि वेबिनार हम लोग का संडे का, हर संडे लगभग कोशिश कर रहे हैं कराने का। तो आप संडे ही हम लोग का छुट्टी होता है, उसी संडे को हम लोग आपको लिए वो समय निकालते हैं। तो आप लोग भी अपना प्यार बनाए रहें, और आप लोग बनाए भी हैं। अगर कुछ लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में हैं, जैसे कुछ लोग का मैसेज आ रहा है कि सर कि हमको ये जानकारी चाहिए, ठीक है, मैं आपको मानता हूं कि आपको उत्सुकता बनी रहे, हम लोग उसकी पूर्ति जरूर करेंगे। कभी भी निराश नहीं होकर जाना है आपको, आप निराश नहीं होकर जाएंगे चैनल से या उस ग्रुप से। आप लोग को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी समय में देरी मिलेगा, पर दुरुस्त मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसी ग्रुप में मांग को देख करके डीयू बीएड के रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत सवाल आ रहा था कि कैसे क्या होता है। तो ये डीयू बीएड है। डीयू बीएड को मैं बता देता हूँ कि डीयू बीएड पूर्ति रेगुलर है, कोई डिस्टेंस नहीं है। आप ये नहीं कि घर बैठ के डीयू बीएड कर लेंगे। अभी कोविड के समय भी भरपूर क्लास चलता है, 9:30 से 5:30 बजे तक, कभी 4:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। रेगुलर क्लास चलती रहती है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्लास चलती है। बीच में लंच ब्रेक मिलता है, नाश्ता के लिए ब्रेक मिलता है। तो कहने का मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइन है। आपको ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन भी क्लास मिस कर देंगे। और अगर आप बीएड, अगर आप एक अच्छे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, आप लगे कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप भविष्य में किसी छात्र को पढ़ाएं, तो वो भी कहे कोई पढ़ाया हमको, जैसे कि हम लोग को कुछ छात्रों को हम लोग बोलते हैं कि यार वो तो गंदा पढ़ा रहा था। तो आप अगर और कुछ लोग होता है कि बोलते हैं कि बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, तो अगर आप उस अच्छे वाले कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे डीयू बीएड है, बीएचयू बीएड है, आप ऐसे संस्थानों में पढ़ेंगे, बीएड करेंगे, तो आप लोग को टीचिंग का असल मतलब समझ में आएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से घसीटा जाता है, बहुत
बहुत अच्छा मेहनत कराया जाता है, आपको बहुत सारा कंटेंट सिखाया जाए। क्योंकि अब वहाँ पे सोचिए कि जो हम लोग के सर हैं, आज सीटेट में जो चाइल्ड पेडागोजी के लिए बुक सबसे बढ़िया मानी जाती है पियर्सन पब्लिकेशन की, वो संदीप सर हम लोग को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ाते हैं हम लोग को, डेली उनकी क्लास चलती है। तो आप सोचिए कि जो बुक सीटेट के लिए रामबाण मानी जाती है चाइल्ड एंड पेडागोजी में, उनकी वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो यही बात है कि मतलब उनकी जो पियर्सन पब्लिकेशन, जैसा कि पता कि बहुत अच्छी पब्लिशर है, तो उस पे वो उनका बुक वहाँ से पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो डी यू बी एड पहली बात तो याद कर लीजिए कि डी यू बी एड रेगुलर है, डिस्टेंस नहीं है, ना प्राइवेट है, ना आप ये कर सकते हैं कि आप घर बैठ के एडमिशन करा के घर बैठ के सोए रहें, क्लास ना जाएं, ना क्लास ना करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, डी यू बी एड प्रॉपर एकदम अच्छे से है, आप उसको अच्छे से करना पड़ेगा, आपको पूरा समय देना पड़ेगा। तो अगर एक चीज़ और कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर अगर आप बी एड और एम ए में अभी डिसाइड कर लें कि करना क्या है, नहीं तो ये बाद में बहुत आपको तंग करने वाला है कि एमए करें कि बीएड करें। मैंने कुछ चीज़ मानक बना देता हूँ कि यहाँ पे एमए क्यों करना है, बीएड क्यों करना है। हमारे अवधेश जी हैं, इसके बारे में और अच्छे से आपको समझाएंगे। हमारे अवधेश जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, उनके बारे में मतलब ज्ञान को मतलब बहुत हर विषय में उनको बहुत अच्छा पकड़ रहता है। तो वो भी आपको अभी जल्द ही बीएचयू बीएड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और हमारे शोभाकांत जी हैं, जामिया बीएड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आरआई बीएड के बारे में हमारे जो सौरभ जी हैं, अजय जी हैं, मनीष जी हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रॉपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को सिलेबस से लेके कौन सा रेफरेंस बुक, कहाँ से कौन सा यूट्यूब चैनल या कहाँ से क्या पढ़ना। हम लोग नहीं कहते कि हमारे चैनल बने रहिए, नहीं, हम लोग ये नहीं कहते। आपको जहाँ से सोर्स मिल सके, अच्छा सोर्स, ये है कि रिलायबल सोर्स जो, उससे लीजिए। पर मैं डी.यू. बीएड के बारे में बता दूं कि बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका पेपर पैटर्न को लेकर कोई भी डिफिनिट परिभाषा नहीं है कि यही आने वाला है। कभी पेपर में 10 मैथ पूछ देगा, तो कभी 15 पूछ देगा, कभी 20, कभी हिस्ट्री ज़्यादा पूछ देगा, तो कभी केमिस्ट्री ज़्यादा पूछ देगा। तो डी.यू. बीएड के रिगार्डिंग कोई भी सुनिश्चित इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। यह है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि मैंने कैसे उसको क्रैक किया है, और मैंने 2-3 साथी मित्रों जैसे बात किया तो उनका भी क्या राय रहा, उनके बारे में मैं मिलवाऊंगा उनसे। वेबिनार लगातार मैं कंडक्ट कराऊंगा। हम लोग अभी बने हुए हैं वेबिनार, हम लोग इसलिए कराते हैं कि वेबिनार में आप डायरेक्ट अपने जो हैं उस जो वहाँ के छात्र हैं उनसे मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, और आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। उसमें जो मज़ा है अलग होता है, क्योंकि आप अगर टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं तो वो अलग मज़ा है, पर अगर आप डायरेक्ट उनसे पूछते हैं तो वो सामने जो होती है फीलिंग, जो फिजिकली वाली बात होती है, वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो आप बीएड और एमए में डिसाइड करें कि क्या करना है, बीएड करें कि एमए करें। अगर आपको पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि जल्दी जॉब पाना है, अपने आप मतलब आत्मनिर्भर बनना है, तो आप बीएड करें। बीएड एक करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। आज मैं बता दूं कि एमकॉम करे हुए लोग, पीएचडी करके लोग बीएड के प्रेफर करते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के बाद भी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। आप एक बहुत समय लग जाता है पीएचडी करने में, क्योंकि यूजी करेंगे, फिर पीजी करने के बाद 2 साल वहाँ, 5 साल पीएचडी में, 7 साल के बाद एक फिर वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो 7 साल का वक्त देते हैं। और यहाँ पर आप बीएड करके बाद 2 साल बाद आप सीट टेट दे के मतलब 3 से 3.5 या 4 साल में मैक्सिमम हो जाते हैं। और अगर बढ़िया जगह से आप बीएड करते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हम यहाँ डीयू से करेंगे, बीएचयू से करेंगे तो क्या मुझे कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या मेरे जॉब लग जाएगी। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। पर मैं अभी वेबिनार में यही बात आया था, मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता। आरआई बीएड जो है, आरआई जो बीएड है, आरआई जो एनसीईआरटी की बीएड है, आरआई जो एनसीईआरटी बीएड है, उसके प्रोस्पेक्टस में सिर्फ लिखा रहता है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा, और किसी भी बीएड के प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा रहता है। पर आपको इतना टैलेंटेड बना दिया जाता है कि आप भविष्य में किसी भी प्राइवेट संस्थान में जाके 30 से 35 हज़ार की नौकरी पा सकते हैं, ये गारंटी है। डीयू बीएड में हमारे जितने भी हम लोग के भी सर मिले, जितने हम लोग को सर को बताया कि तुम्हारे जितने भी सीनियर थे, हम लोग को यही बोला गया कि आप लोग के जितने सीनियर रहे, उन लोगों का आज 30 से 32 हज़ार में दिल्ली गवर्नमेंट में किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं रहेगा कि ज़िंदगी तंगहाली में गुजरने वाली है। तो यही मतलब है बीएड का। और एमए करेंगे तो फिर आप लॉन्ग जर्नी के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग एमए करने के बाद भी बीएड करते हैं, तो आप जैसा सोच सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप बीएड में कर रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि बीएड आप प्रेफर करें, क्योंकि बहुत सारे मित्र जो एमकॉम एमएससी करके फिर बीएड की तरफ रुख करते हैं। तो हम आ जाते हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, जो भारत का बहुत ही नामी जो है, नाम इसका नाम रखता है अपने विश्वविद्यालय, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई को लेकर, करिकुलम को लेकर, एक्टिविस्ट के रूप में लेकर, बहुत सारे ऐसे लोगों को एलुमनाई यहाँ से रह चुके हैं, जो भारत भर में क्या विश्व भर में इसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड कराया जाता है वो पूर्णतः रेगुलर है। तो आपके बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स कितने हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है, फीस कितना लगता है, कट ऑफ कितनी जाती है, और कितने बीएड के कॉलेज हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताऊंगा। अच्छे से
आपको एक एक बात को समझाऊंगा, पर एक चीज़ मैं बता देता हूं कि DU BEd के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एकदम, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि एक ही वीडियो में मैं बोलूंगा कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, DU BEd बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो DU BEd के बारे में अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसके बारे में बहुत सारा चीज़ें होती हैं जो आपको बतानी होंगी, बाद में इसको धीरे धीरे आप लोग जब मैं बताऊंगा एक एक करके तो आप लोग समझ में आ जाएंगे। पर एक आपको मैं मोटा हिसाब यहाँ पे आपको देने वाला हूँ कि क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है पेपर पैटर्न, क्या है फीस, क्या है कितने कॉलेज मिलते हैं कहाँ कहाँ, और कितने सीट्स हैं, और कैसे उसकी तैयारी करा जाए, कौन सी बुक को पढ़ा जाए, कहाँ से रेफरेंस लिया जाए, कम समय में कैसे तैयारी किया जाए, मेरा ये वीक है तो मेरा वो अच्छा है तो क्या पेपर पैटर्न है, कैसे होता है, सारा चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। आप आज स्पेशली DU BEd को जानेंगे कि DU BEd में कैसे क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो BEd प्रेप 2022 जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको मस्ट रूप से ज्वाइन करें। हम लोग लगातार उसमें कुछ न कुछ भेजने की कोशिश करेंगे। जल्द ही वह ग्रुप बहुत ही समृद्ध बनेगा और अब विश्वास मानिए कुछ न कुछ लेके जाएंगे। मुझे पता है कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो बहुत ज़्यादा किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने इतना जानकारी नहीं मिल पाया, क्योंकि कोई भी ग्रुप सिर्फ BHU चाहे एक इलाहाबाद के नाम से बना के रखते हैं, पर यह जो ग्रुप है आप भारत भर के तमाम BEd कॉलेज को जान पाएंगे। होता क्या है कि अब कहने की बात अलग है कि मैं ही अगर कहूँ कि सिर्फ DU BEd भरा था, तो नहीं, मैं ही DU BEd नहीं भरा था, मैंने BHU BEd भी भरा था, BBAU BEd भी भरा था, पर मैं BHU BEd का एंट्रेंस नहीं देने गया क्योंकि मुझे पता था कि BHU BEd में संस्कृत आता है। तो मैंने एक समय पर लग गया था कि मैं संस्कृत की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो सिर्फ मैंने DU BEd और BBAU BEd पे फोकस किया। तो ये अंत समय पे मैंने ये दिमाग में अपने कर लिया, माइंड में सेट कर लिया कि नहीं, यही दो BEd मेरे लिए सही रहेगा। अगर मैं तीसरे की तरफ BHU BEd की तरफ भागने की कोशिश करूंगा तो मेरा वो तैयारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ उस समय मेरा ऐसा हालात भी नहीं हो पा रहा था कि मैं संस्कृत को पूर्णतः पढ़ पाऊँ। अब मैंने कभी संस्कृत उतना अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो अचानक से मैं कहाँ से पहाड़ तोड़ देता। तो ऐसे हालात में आप भी सोचें कि कौन सा आपके माइंड में, आपके दिमाग के हिसाब से वो सेट बैठता है, क्योंकि तमाम BEd कॉलेजेस हैं अपने आप में सब एक से एक धुरंधर हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। BHU नहीं कम है, ना किसी से जामिया कम है, ना DU किसी से कम है, ना RI कम है। हर अपने आप में कुछ न कुछ विशेषता है, और विश्वास मानिए सब में बेस्ट पढ़ाई है, ठीक है ना। कुछ में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है, तो आप किसी में भी होता क्या कि हम सभी लोग सभी में फॉर्म भरते हैं, पर हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे एक ही स्थान पे अलग अलग BEd कॉलेज के बारे में, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी मिल पाए और आप लोग की तैयारी भी अच्छे से हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। हम लोग पूरी एक तरह से एक संरचना बना रहे हैं, एक बोल सकते हैं कि पृष्ठभूमि बना रहे हैं, ताकि जो हमारे साथ जो BHU के छात्र हैं, जो बाहरी ही हैं, क्योंकि BHU के देखिए अपना एक लगाव होता है। हम लोग BHU के छात्र रहे और अब BHU में ही रह के BHU में पढ़े 3 साल, हम लोग का भी साथी मित्र भी कुछ BHU में रह गए, हम लोग DU चले गए, भले अलग बात है, बट हम लोग का जो होता है ना कि BHU परिवार बन जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी सदस्य यहाँ से आए वह हम लोग का कुछ, अगर हम लोग उसको कंट्रीब्यूट कर पाए कुछ भी थोड़ा बहुत, तो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो इसी पहल में, इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, आप लोगों ने बहुत प्यार भी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस एक चीज़ है कि पेशेंस बनाए रखें, ग्रुप में जुड़ें, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देंगे, इन्फॉर्मेशन की भरमार लग जाएगी। अभी होता क्या है कि हम लोग जैसे कि बहुत सारा बुक खरीद के ला देते हैं, पर अचानक से बुक आपको दे दिया जाए 10 किताब, तो एक ही दिन में नहीं पढ़ लेंगे, एक एक किताबी को पढ़ेंगे। तो आप धीरे धीरे एक एक करके सभी चीज़ों को जानें। 10 बुक एक ही बार में मैं आपको गाज दूंगा, सारा इंफॉर्मेशन, सारा PDF भेज दूंगा ग्रुप में, तो क्या समझते हैं आप लोग वो ज़्यादा बहुत पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई भी नहीं पढ़ पाता। अगर मैं बहुत सारा सभी मैं भेज दूँ, अवधेश जी भेज दें, शोभाकांत जी भेज दें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन का बल्क लगा दें, तो वह एक भार बन जाएगा। आप लोग उसका धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग को भी उसमें मजा आए, आप लोग भी एक एक चीज याद एक टास्क रूप में लें। ये नहीं कि बल्क रूप में हो गया चलिए यहाँ पढ़ते हैं, अब ये वाला हाल नहीं करना है। आराम से इत्मीनान से पढ़ना है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, आप उसको बने रहें। आप लोग को विश्वास मानिए, आप लोग को मजा आने वाला है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको लगेगा कि कुछ ऐसा चीज मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सभी जगह इस आप जिन भी विश्वविद्यालयों को भर रहे हैं फॉर्म, उसमें हम लोग वर्तमान में इनरोल हैं, तो आप लोग को हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग BHU में पढ़ के दिल्ली का खबर नहीं रख रहे हैं, हम दिल्ली में पढ़ के दिल्ली की बातें बता रहे हैं, ठीक है। BHU वाला बच्चा BHU के बारे में बता रहा है, ये हम लोग की जो स्पेशलिटी है, जो और कहीं नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यही इसीलिए यहाँ पर आज आया था, क्योंकि आप लोग के बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, ग्रुप में आप जुड़ते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ तो कहना जरूरी बनता है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ग्रुप बन गया है, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं पता चल रहा है, इसके लिए रीजन यही है। फिर भी मैंने कुछ चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे आप लोग इन्वॉल्व हों, आप लोग को भी समझ में आए।
पर एक बात आप भी जानिए कि एक ही बार सारा जानकारी इकट्ठा रख लेने से आप जानकार नहीं बन जाएंगे, नहीं आप तेज बन जाएंगे, नहीं आज कल आपका एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम अभी 4 से 5 महीने बाद होने वाला है, तभी 4 से 5 महीने का हम आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं, मात्र 10 से 15 दिन का आप समय दें। उसमें आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में ही ग्रुप में इतना समृद्ध लगेगा कि आप लोगों को लगेगा कि भारत का कोई भी बीएड कॉलेज अब बचा नहीं है। और अमूमन हर छात्र अब जब भी बीएड चाहे एमए का फॉर्म भरता है तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का भर देता है। कुछ लोग कल वेबिनार में जैसे हम लोगों ने बात किया तो आरआई बीएड के बारे में, बीबीयू बीएड के बारे में, वर्धा बीएड के बारे में, गढ़वाल बीएड के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं था। अगर बीएड करने के उत्सुक हैं, इन केस आपका पेपर कहीं मान लीजिए गड़बड़ा जाता है तो वर्धा बीएड है, गढ़वाल बीएड है, बीबीयू बीएड में, ऐसे जगह पे भी आप इनरोल हो सकते हैं। वो भी अच्छा अपना देता है, 100% देता है। किसी प्राइवेट बीएड करने से अच्छा है कि ऐसे बीएड को करें जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी हैं, ठीक है। यूपी बीएड है तो यूपी बीएड में बहुत सारा कॉलेज मिल जाता है, तो यूपी बीएड के भी हमारे संपूर्णानंद के साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से छात्र, लाल बहादुर शास्त्री से हमारे छात्र जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कल संपूर्णानंद के छात्र से आपसे मिले भी, हमारे सृजन जी हैं जो संपूर्णानंद में हैं, तो उस समय वर्तमान में आपको संपूर्णानंद के बारे में बताया, ठीक है। तो आप यूपी बीएड भी हैं तो यूपी बीएड के बारे में भी हम लोग बताएंगे। किसी भी सरकारी बीएड में करने में फायदा यही रहता है कि कम फीस लगता है, सबसे बड़ी बात कम फीस लगता है। नहीं तो आपको यही बीएड अगर बिहार में चले जाइए 1 से 1.5 लाख रुपया देना पड़ जाता है। अगर यहीं बीएचयू बीएड करिए तो मात्र 3,000 फीस देना पड़ता है, डीयू बीएड करिए 5,000 फीस देना पड़ता है, यूपी बीएड करिए अगर अच्छा संस्थान मिल गया तो 2,500 से 3,000 5,000 तक फीस आपका एक साल का लगता है। और आपको अच्छी क्वालिटी भी दी जाती है। और फालतू का जो अदर कहीं करेंगे तो 1,000 रुपया फ्रेशर पार्टी के नाम पे, तो 1,000 कोई फेयरवेल के नाम पे कुछ, अगर कुछ 1,000 रुपया तो कोई कार्यक्रम होने वाला तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 1,000 दीजिए, तो आपको ऐसे पैसे भी देने पड़ते हैं। पर आप यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं, सिंगल रुपये लगने वाला है आपके फीस के बाद। तो आप लोग को आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा।